ये समस्त पृथ्वीलोक पर असुर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये तो आपके ही द्वारा माता भुवनेश्वरी रूप के द्वारा स्थापित किए गए नियमों के विपरीत है। और माता मात्र नियम भंग नहीं किए इन्होंने, निर्बल, निर्दोष, असहाय ऋषि मुनियों को भी पीड़ित कर रहे हैं। ये आपकी कैसी लीला है माता? आप इन दुष्टों की सहायता क्यों कर रही हैं? क्या इनका व्यवहार अनुचित नहीं है? उचित और अनुचित तुम्हारे अनुसार ही होगा क्या? देवलोक भी तुम्हारा, पृथ्वीलोक भी तुम्हारी, ऋषि यज्ञ करें तुम्हारे और पूजा भी तुम्हारी हो, और यज्ञ का हविष्य भी तुम्हें ही प्राप्त हो, और माता आदि शक्ति की कृपा भी तुम पर ही बरसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी माता की भक्त हूँ और मैंने भी कठोर तपस्या की है, और अब हम असुरगण इस तपस्या का फल भोगेंगे। पृथ्वी के अब समस्त सुख हमारे होंगे, स्वयं वचन दिया है माता ने हमें। अब माता ही हमारी रक्षा कवच बनेंगी, फिर इन ऋषियों के साथ हम कुछ भी करें, तुम्हारा इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से। इसका इतना तो साहस! सुना नहीं? जाओ यहाँ से। दारुका, 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 रुको, रुको, रुको। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं कहते। ऐसे कैसे चले जाएंगे ये? आक्रमण करने आए हैं हम पे, परंतु हैं तो हमारे अतिथि। तो सत्कार तो होगा, परंतु पृथ्वी के विधान से नहीं होगा, आसुरी विधान से होगा। अवश्य, वही उचित स्वागत होगा इन देवताओं का। जाओ मेरे प्रिय असुरों, इन अतिथियों का वैसा ही सत्कार करो जैसा हम हर अतिथि का करते हैं। ये असुर हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब समझी दारुका, मैंने इन्हें क्यों रोका? हाँ स्वामी, अब तो और भी आनंद आएगा हमें। देवताओं, अब तुम्हें इन ऋषियों की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरे प्रिय असुरों, इन बिन बुलाए अतिथियों का सत्कार आरंभ हो। देवगण, इन दुष्ट असुरों से स्वयं की रक्षा करने के लिए सभी एक साथ हो जाइए।
हमारा प्रहार तो व्यर्थ हो गया। स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है। मां, ये कैसी लीला है आपकी। हम अपना दायित्व निभाने में असमर्थ हो गए। हमें इन असुरों से मुक्ति का मार्ग सुझाइए माता। क्या हुआ इंद्र? अभी से साहस छूट गया तुम्हारा? अभी तो सत्कार आरंभ हुआ है। देवगण, स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों का कवच बनी। वो स्वयं इनकी रक्षा कर रही है। इस प्रकार इस युद्ध में विजयी होना कदापि संभव नहीं है। आपका कथन सर्वथा उचित है इंद्रदेव, किंतु अब हम क्या करें? असहाय, निरुपाय हो गए हो देवताओं। तुम्हारे लिए यही उचित है। एक और माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है और दूसरी ओर ऋषि मुनि संकट में। देवराज, हम इन असुरों से घिर चुके हैं। इनके कवच को भेदना हमारे लिए असंभव है। यदि हम इन पर प्रहार भी करेंगे तो माता आदिशक्ति हमारे प्रहार रोक देगी। अब हम करें तो करें क्या? तो अब हम क्या करेंगे देवराज? देवगण, परिस्थिति जो भी हो, हमें अपना धर्म निभाना ही होगा। हम इस प्रकार इन असहाय ऋषियों पर होते आतंक को देखकर खड़े नहीं रह सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकोगे तुम। आओ इंद्र, इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे। आओ। दुष्ट असुर, मैं तुम्हें इसी क्षण पराजित कर तुम्हें तुम्हारे लोक वापस भेज दूंगा। देवगण तो निसहाय ऋषि मुनियों की रक्षा करने आए थे। अब इस परिस्थिति में उनकी रक्षा कौन करेगा? अन्यायी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमारा परम धर्म है और तभी अन्याय पर नियंत्रण पाया जा सकता है।